आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि बिटकॉइन ने तो एक अच्छा पंप ले लिया है और बिटकॉइन ने $50,000 को भी ब्रेक कर दिया, तो अगला कॉइन हम कौन सा खरीदें। इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि इथीरियम क्यों एक बड़ी रैली बना सकता है, क्योंकि इथीरियम की बहुत सारी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो इस टाइम लॉक हो चुकी है और इथीरियम की जो डिमांड है वो फ्यूचर में बढ़ने जा रही है, क्योंकि इथीरियम का जो डाटा है वो हमें दिखा रहा है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में इथीरियम एक अच्छा पंप ले सकता है। और साथ ही इथीरियम की जो वेल ट्रांजेक्शन है उनमें भी इजाफा हुआ है और इथीरियम के जो ईटीएफ है भाईजान उनकी भी डेडलाइन करीब आ रही है। कुछ कंपनीज की मार्च के महीने में है, कुछ के मई जून के महीने में है। और इथीरियम की प्राइस को पंप करने के लिए मजीद अगले कैटलिस्ट कौन से हो सकते हैं। और भाईजान बिटकॉइन के ईटीएफ लोग ज्यादा बाई कर रहे हैं जबकि गोल्ड के ईटीएफ लोग सेल कर रहे हैं। और बिटकॉइन की हाविंग के बाद बिटकॉइन का जो हैश रेट है उसमें 20% कमी हो जाएगी। और मजीद शिबा इनू के हवाले से कुछ अपडेट्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो भाई अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक कर लें। तो इथीरियम में सबसे पहले तो एक चीज आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने पिछले दिनों में इथीरियम को स्टेक किया है और जिस तरह आपको पता है आइगन लेयर का भी एयर ड्रॉप आ रहा है और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो है, प्रोजेक्ट्स जो है वो इथीरियम के स्टेकिंग रिवार्ड ऑफर कर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने पिछले दिनों में इथीरियम को स्टेक किया है और जब इथीरियम को स्टेक किया तो इथीरियम की जो 25% सप्लाई है इस टाइम वो लॉक हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि एक्सचेंजेस के ऊपर इथीरियम की सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी और फ्यूचर में आपको पता है कि इथीरियम का जो ईटीएफ है उसकी भी हमारी डेडलाइन करीब आ रही है। तो जहां पे बहुत सारी कंपनीज इथीरियम के ईटीएफ फाइल कर रही हैं वहां पे मैं आपको दिखाता हूं मार्च के महीने में 1 2 3 4 कंपनीज की डेडलाइन आ रही है, जिसमें वैनक, आर्क, हैशडेक्स और ग्रे स्केल है। और इसके अलावा ब्लैक रॉक और फाइडेलिटी की जो इथीरियम ईटीएफ की डेडलाइन है वो जून के महीने में आ रही है। ठीक है, तो अगर ये मार्च के महीने की डेडलाइन को पोस्टपोन भी करते हैं तो फाइनल डेडलाइन जो है पहली 4 कंपनीज की वो मई के महीने में चले जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि मई, जून, जुलाई का महीना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इथीरियम का मंथ वाइज डाटा है और इसमें आप देखें फरवरी में इथीरियम ने 21% की रैली बनाई है और जिस तरह बिटकॉइन ने लगातार 6 महीने बिटकॉइन पॉजिटिव हुआ है, इथीरियम भी इसी तरीके से लगातार 6 महीने से पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन अभी जो मैं आपको बात बताने लगा हूं ना वो उस पर आपने गौर करना है। तो आप ये देखें फरवरी का महीना हमारा चल रहा है और फरवरी के महीने में इथीरियम की अगर हम हिस्ट्री देखें तो 2016 से ऑनवर्ड फरवरी के महीने में इथीरियम सिर्फ एक बार नेगेटिव में गया है। मार्च में सिर्फ 2 महीने इथीरियम माइनस में गया है और अप्रैल के महीने में भी इथीरियम सिर्फ 2 बार माइनस में गया है। और आप देखें ऑन एवरेज मार्च के महीने में इथीरियम 33% पंप करता है और अप्रैल के महीने में 25% पंप करता है। और आप देखें मई और जून हमारे थोड़े स्लो हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस दफा इथीरियम का ईटीएफ भी फाइल होने जा रहा है तो इस दफा मार्केट में सेंटीमेंट जो है ना वो जिस तरह बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव होने से पहले मार्केट में सेंटीमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया था और बिटकॉइन ने $28,000 से सीधा $48,000 तक रैली एक बनाई थी। तो भाईजान जब इथीरियम की ये डेडलाइंस करीब आएंगी तो तब हम इथीरियम की प्राइस में एक अच्छा गेन देख सकते हैं। तो इथीरियम को बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव देख रहे हैं और इसी वजह से भाईजान कुछ वेल्स ने काफी बड़ी ट्रांजेक्शन भी की हैं और ये वेल आप देखें इसने $179 मिलियन की इथीरियम बाय किए हैं बाइनांस से, बायबिट और बाकी एक्सचेंजेस से। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि लोग अमेरिका के ईटीएफ मार्केट में गोल्ड के ईटीएफ को सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड का जो ईटीएफ का चार्ट है वो डाउन जा रहा है और उसके अगेंस्ट जो बिटकॉइन का चार्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमें क्लियर साइन बता रहा है कि लोग गोल्ड के ईटीएफ को सेल करके अपना पैसा बिटकॉइन के ईटीएफ में डाल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो हाविंग आने जा रही है उसके बाद बहुत सारे जो माइनर है बिटकॉइन के वो प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, क्योंकि बिटकॉइन को माइन करने की कॉस्ट ऊपर चली जाएगी और बिटकॉइन का हैश रेट जो है वो भी गिर जाएगा। और जिस तरह मैंने आपके साथ पिछले दिनों प्राइस चार्ट भी शेयर किया था जिसमें बहुत सारे माइनर जो थे उनकी जो बिटकॉइन को माइन करने की कॉस्ट थी वो 50,000 से ऊपर जा रही थी। और भाईजान अगर उनकी कॉस्ट 50,000 से ऊपर जाएगी और बिटकॉइन अगर 50,000 से नीचे ट्रेड हो रहा होगा तो फिर वो अपना लॉस बियर नहीं कर सकेंगे और इस वजह से कुछ माइनर्स जो है वो लॉस में भी जाएंगे और कुछ माइनर्स जो है वो अपनी बिटकॉइन की माइनिंग को बंद कर देंगे। और इसके अलावा जो बिटकॉइन ने अभी $52,000 का हिट लगाया है, इसमें भाईजान जो बहुत सारे ट्रेडर हैं, जिससे मैंने आपके साथ कल भी एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि हाविंग से पहले बिटकॉइन में पंप भी आता है, डंप भी आता है और फिर बहुत सारे लोगों को लिक्विडेट भी किया जाता है। तो अब जो बिटकॉइन के ट्रेडर हैं उन्होंने अपने रिस्क को कम कर दिया है, उन्होंने अपने लेवरेज की पोजीशंस को कम कर दिया है, क्योंकि बिटकॉइन ने ऑलरेडी एक बड़ी जबरदस्त रैली बनाई है। शिबा इनू के पिछले दिनों हम देख रहे थे कि ट्विटर के ऊपर शिबा इनू ट्रेंडिंग चल रहा था और शिबोशिस जो है ये बेसिकली शिबा इनू की एनएफटीज हैं
जिनको अभी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे स्कैम भी हो रहे थे। और जो शिबा इनू की प्ले टू अर्न गेम है द शिबा इटर्निटी, उसके ऊपर मजीद काम हो रहा है क्योंकि उस पर कुछ एरर्स आ रहे थे एंड्रॉइड और iOS के ऊपर। तो उन बग्स को रिजोल्व किया जा रहा है और जब ये गेम लॉन्च होगी तो इस गेम को भी लॉन्च किया जाएगा शिबा इनू की जो ब्लॉक चेन है शिबेरियम के ऊपर। तो इस गेम को जब लोग खेलेंगे उसमें ट्रांजेक्शन करेंगे तो उन ट्रांजेक्शन में फिर शिबा इनू कॉइन को बर्न किया जाएगा। और अगर हम पिछले 24 घंटे में शिबा इनू के बर्न देखें तो 2.6 मिलियन शिबा इनू बर्न हुए हैं। लेकिन जो ट्रिलियंस ऑफ शिबा इनू कॉइन की न्यूज हम पिछले दिनों देख रहे थे या बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि ट्रिलियंस ऑफ शिबा इनू कॉइन को हम बर्न करेंगे, इन नियर फ्यूचर हमें इस तरह की कोई अपडेट नजर नहीं आ रही। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर शिबा इनू के बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनरशिप हो जाती है तो शिबा इनू की जो बड़ी रेजिस्टेंस वॉल है उसको भी ये ब्रेक करेगा और शिबा इनू का जो इकोसिस्टम है वो एक्सपेंड भी करेगा। तो बिटकॉइन के बाद जो दूसरा बड़ा कॉइन मार्केट को आउट परफॉर्म करने जा रहा है वो इथीरियम भी हो सकता है। और इथीरियम के कैटालिस्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो इथीरियम के ऊपर आपने नजर रखनी है। और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर गाइस, पीस आउट।